सोने की चिड़िया। हरे भरे पेड़ों से भरा एक सुंदर जंगल था। एक दिन एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक पक्षी ने अपना मल त्याग दिया, जो शिकारी के कंधे पर गिरा। शिकारी की नजर मल पर पड़ी, उनमें सोना था। शिकारी को आश्चर्य हुआ। मैं बचपन से ही पक्षियों को पकड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी पक्षी की मल में सोना नहीं देखा। शिकारी ने उस शाखा की ओर देखा जिस पर पक्षी बैठा था। उसे तो और भी आश्चर्य हुआ, वो सोने की चिड़िया थी। एक बार फिर पक्षी ने अपनी मल गिराई और एक बार फिर शिकारी को पता चला कि उनमें असली सोना है। शिकारी ने अपना जाल डाला और सोने की चिड़िया को पकड़ लिया और घर ले आया। उसने सोचा, मैं पक्षी को अपने साथ रख सकता हूँ और मुझे अब अपनी आजीविका कमाने के लिए जंगल में जाकर पक्षियों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आसानी से घर बैठे सोना प्राप्त कर सकता हूँ। मैं सारा सोना बेच दूंगा और अपनी जीविका चलाऊंगा। लेकिन फिर उसे राजा का ख्याल आया। अगर राजा को रहस्य पता चल गया तो क्या होगा, वो मुझे जरूर जेल भेजेंगे। बहुत देर तक सोचने के बाद शिकारी पिंजरा लेकर राजा के पास गया। उन्होंने उसे अपनी कहानी सुनाई। राजा प्रसन्न हुआ। इस पक्षी को सर्वोत्तम भोजन दे और यह सुनिश्चित करे कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। राजा ने अपने सेवकों से कहा। मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा, पक्षी की मल में सोना कैसे हो सकता है? शिकारी पागल हो गया। इसलिए मैं आपसे पक्षी को मुक्त करने का अनुरोध करता हूँ। राजा मुख्यमंत्री से सहमत हो गए और शिकारी से पिंजरा खोलकर पक्षी को मुक्त करने को कहा। सोने की चिड़िया उड़कर दरबार में एक खंभे पर बैठ गई। फिर वो अपना मल त्याग देता है और उनमें सोना खूब चमक रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अचानक सोने की चिड़िया ने इंसान की आवाज में कहा, मैंने आज 4 मूर्ख देखे। मैं पहला मूर्ख हूँ क्योंकि मैंने अपना मल शिकारी के कंधे पर गिराया था। दूसरा मूर्ख शिकारी है, मुझे पकड़ने के बावजूद भी वो मुझे नहीं रख सका। तीसरा मूर्ख है मुख्यमंत्री, उसने राजा को सलाह दी कि वो मुझे मुक्त कर दे, इससे पहले कि यह सुनिश्चित हो जाए कि मैं सोने के साथ मल बहाऊंगा या नहीं। चौथा मूर्ख राजा है, उन्होंने मुख्यमंत्री की सलाह पर ध्यान क्यों दिया? इतना कहकर पक्षी ने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया।